कैसा हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुमको किसी किंगडम का राजा बना दिया जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, है ना। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमको जिस किंगडम का राजा बनाया जाएगा वह एकदम कंगाल है, वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, और तुम ऐसे किंगडम के राजा बनने वाले हो, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ यही होने वाला है। तो चलो आज हम इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम काजुया है। काजुया ने अभी अभी अपने ग्रैंडफादर को खोया है और अब काजुया की फैमिली में कोई भी नहीं है, मतलब अब काजुया अनाथ हो चुका है। एक दिन काजुया जब लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था तभी काजुया दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, क्योंकि वहां के कुछ लोगों ने काजुया को समन किया था। काजुया को वहां पर एक हीरो की तरह रिप्रेजेंटेड किया जाता है। जब काजुया किंग से पूछता है उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है, तब किंग उसे जवाब देता है कि इस वर्ल्ड में क्रॉस, एविस, ड्रेजर और ह्यूमन साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले नॉर्थ साइड पर कुछ मॉन्स्टरों ने कब्जा कर लिया। बाकी कंट्रीज ने उनसे लड़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी बुरी तरह से फेल हो गए थे। जिस पर काजुया जवाब देता है, कहीं तुम मुझे उन सब से लड़ाई करने के लिए तो नहीं करने वाले। जिस पर किंग कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और वह अपने प्राइम मिनिस्टर को सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। प्राइम मिनिस्टर काजुया से कहता है वो एक्चुअली पैसे के बदले काजुया को एक एम्पायर देने वाले हैं, जिस एम्पायर की बॉर्डर उस डीमन लाइट से लगी हुई है। वह एम्पायर उस मॉन्स्टर से फाइट कर कर बाकी सारे एम्पायर को बचाता था, लेकिन उसके बदले में बाकी सभी एम्पायर उनको पैसा देते थे, मगर इस देश में खाने के लिए खाना तक नहीं है। ऐसे में वो उन्हें पैसा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये देश तो पूरी तरह कंगाल हो चुका है। इसीलिए उन्होंने तय किया था कि वो किसी ही एक हीरो को समन करके उस एम्पायर को दे देंगे। काजुया इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और उन सबको मोटिवेट करता है कि हम लोग यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को फिर से एक बार बेहतर बना सकते हैं। काजुया वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, लेकिन बाद में उसे महसूस होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब वो 3 दिन व 3 रातों तक वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को स्टडी करता है, जिसमें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी मदद करते हैं। चौथे दिन काजुया को सीधा किंग ही बना दिया जाता है और किंग अपनी बेटी की एंगेजमेंट काजुया के साथ करने को कहता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलते ही किंग की बेटी लूसिया तुरंत वहां आ जाती है। किंग लूसिया को कहता है तुम्हें एक बार काजुया से बात करनी चाहिए, और वो काजुया से बात करने जाती है। तब काजुया लूसिया को कहता है तुम चाहो तो ये एंगेजमेंट को तोड़ सकती हो, और वो कुछ समय तक ही यहाँ का किंग बना रहेगा और कुछ सालों के बाद किंग की पोस्ट से रिटायर हो जाएगा। अब अगले दिन प्राइम मिनिस्टर काजुया से कहते हैं कि तुम्हें मैजिकल पावर भी लेनी चाहिए, तुम्हें मैजिकल पावर मिल सकती है। काजुया मैजिकल पावर लेने के लिए मान जाता है, तो वो एक मूर्ति को टच करता है जिससे उसे मैजिकल पावर मिल जाती है। उसकी पावर थी कि वो अपनी कॉन्शियस को किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकता है। वह अपनी पावर की हेल्प से अपने काम को और ज्यादा तेजी से करने लगता है। वह अपनी पावर से 3 पेन को कंट्रोल करता है, लेकिन वह 3 से ज्यादा चीजों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता था। जब लूसिया काजुया से मिलने आती है तो काजुया अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहा था और वो लूसिया को भी काम पर लगा देता है। अब अगले दिन काजुया लूसिया को लेकर एक फील्ड में पहुंचता है और कहता है इस देश में कॉटन की ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं, लेकिन जब से मॉन्स्टर का अटैक हुआ कॉटन की डिमांड बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई, और इसीलिए ये कॉटन की फील्ड एकदम बेकार हो चुकी है, क्योंकि कॉटन को खाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ का एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। यहाँ के एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये एक ना एक दिन हो ही जाएगा। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद वो दोनों एक मेज़ में खाना खाने आते हैं, मगर लूसिया को ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब लगती हैं, क्योंकि एक किंग मेज़ में खाना खाने वाला था। तभी वहाँ लॉर्डविन आता है, जो कि रॉयल गार्ड का कैप्टन था। वो काजुया से थोड़ी देर बातें करता है। काजुया जेमस्टोन ब्रॉडकास्टिंग की मदद से सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है। काजुया सभी लोगों को सबसे पहले मोटिवेट करता है। फिर काजुया कहता है जिसके पास भी यूनिक स्किल है वो लोग इस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा यूनिक स्किल हो, चाहे वो कैसी भी हो, वो यहाँ आकर हमारी हेल्प कर सकते हैं और उनको इनाम भी मिलेगा। अब अगले दिन काजुया से मिलने 5 लोग आते हैं,
जिनके पास सबसे अलग अनोखी स्किल्स थी। अब सबसे पहले एशिया एक एक्सपर्ट फाइटर है। काजुया उसे अपने रॉयल गार्ड में शामिल कर लेता है। इसके बाद दूसरी थी जूना एक सिंगर है। तीसरा था पोंचो का टैलेंट सबसे ही अलग है, क्योंकि पूरी दुनिया की सभी डिशेस वो चेक कर चुका है और उसे सभी की अच्छी नॉलेज है। जैसे ही काजुया ये सुनता है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और पोंचिया के टैलेंट को सबसे यूनिक टैलेंट कहता है। इसके बाद चौथा था हाकुया। बेसिकली हाकुया बहुत ही इंटेलिजेंट है। हाकुया ने बहुत सारी बुकों को पढ़ा है, इसीलिए उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। काजुया हाकुया को कहता है अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा बुक्स पसंद हैं तो तुम यहाँ की लाइब्रेरियन बन सकते हो। लेकिन हाकुया कहता है नहीं, उसे उसका एडवाइज़र बनना है। काजुया कहता है वह इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब पांचवी एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम टोमोए था। इसका टैलेंट था कि ये एनिमल्स से बात कर सकती थी, जिसे सुनकर काजुया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन टोमोए काजुया से कहने लगती है, मगर वो काफ़ी धीरे आवाज़ में कहती है, इसलिए काजुया उसके पास जाता है और वो काजुया के कान में कुछ कहती है, जिससे काजुया बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह बुरी तरह काँपने लगता है। लेकिन वह ट्राई करता है कि किसी को पता न चले कि वह काँप रहा है। अब ये मीटिंग यहाँ एंड हो जाती है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद काजुया, टोमोए, लूसिया, प्राइम मिनिस्टर और लॉर्ड विन एक रूम में थे। तभी लूसिया काजुया से पूछती है कि आखिर टोमोए ने उसके कान में क्या कहा। काजुया लूसिया को बताता है कि टोमोए एक्चुअली मॉन्स्टर्स के साथ बात कर सकती है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर से आज तक कोई भी बात नहीं कर पाया था। इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो टोमोए को पूरी सेफ्टी देंगे। काजुया ने सोचा था कि वो टोमोए की मदद से मॉन्स्टर के साथ नेगोशिएशन कर सकता है। वो डिसाइड करते हैं कि जो फॉर्मल किंग था वो टोमोए को अडॉप्ट कर लेगा, जिससे वह लूसिया की छोटी बहन बन जाएगी और वह महल में रह सकेगी, जिससे उसे पूरी सेफ्टी भी मिलेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। अब अगले दिन काजुया एक और ब्रॉडकास्टिंग कराता है, जहाँ पर जूना इस ब्रॉडकास्टिंग को होस्ट कर रही थी। इस ब्रॉडकास्टिंग में काजुया और पोंचो लोगों को बहुत ही नई तरह की डिशेस बनाना सिखाते हैं। वो ऐसे सामान से जो कि आसानी से मिल जाता था और कुछ तो बिल्कुल फ्री होता था, जैसे स्लाइम और ऑक्टोपस। काजुया और पोंचो की बताई हुई सभी डिशेस कंट्री में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। इन सब को बीतते हुए एक हफ्ता निकल जाता है। अचानक प्राइम मिनिस्टर काजुया को बुलाता है और कहता है कि वह प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिटायर होना चाहता है और उसने काबिल इंसान को भी ढूंढ लिया है जो उसकी जगह ले सकता है। वह हाकुया का नाम लेता है और कहता है कि हाकुया डेफिनेटली अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। काजुया को पहले ये चीज काफी अजीब लगती है, लेकिन बाद में काजुया भी मान जाता है और हाकुया को अपना प्राइम मिनिस्टर बना देता है। हाकुया काजुया को कहता है कि आपको सबसे पहले एक दिन का ब्रेक लेना चाहिए, ताकि आपको आगे डिसीजन लेने में और ज्यादा आसानी होगी। हाकुया ये भी एडवाइस देता है कि आप चाहे तो लूसिया को लेकर डेट पर भी जा सकते हैं और साथ ही एशिया को भी ले जा सकते हैं, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। काजुया हाकुया की बात मान लेता है और लूसिया के साथ डेट पर जाता है। काजुया, लूसिया और एशिया एकेडमी के स्टूडेंट बनकर पूरी कंट्री में इधर उधर घूमने लगते हैं। लेकिन आखिर में जब एशिया को भूख लगती है तब वह लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां जूना पहले से मौजूद थी, जो कि वहां काम करती थी। वह लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ एकेडमी के स्टूडेंट की आवाज़ आती है जो कुछ डिस्कस कर रहे थे और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। अब वो एकेडमी के स्टूडेंट आखिर कह क्या रहे थे ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट के इंतज़ार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।